हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईवीएफएल भारत। मैं निखिल अग्रवाल आज फिर आपके लिए लेकर आया हूँ नया व्लॉग है। ये व्लॉग नंबर 3 आप कह सकते हैं। कर्तव्य सेठ कंसल्टेंट्स की जो हमारी केस स्टडी ऑलरेडी चल रही है, उसके 2 व्लॉग्स ऑलरेडी डल चुके हैं। ये तीसरा व्लॉग आपके सामने होने वाला है, जिसके अंदर हम आज करने वाले हैं अगस्त एंड सितंबर मंथ की ट्रांजेक्शन्स और दिखाएंगे आपको किस तरह से हमारी जो बेसिक टैली प्राइम वाली केस स्टडी है ये आगे बढ़ती है। और आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वाली जो ब्लॉग्स हैं वो नहीं देखे हैं तो वहां जाकर जरूर आप देख लीजिए पहले, उसके बाद में तीसरा ब्लॉग आपको समझ में आएगा क्लियरली। एंड वीडियो लास्ट तक देखें, तो पसंद आए अगर लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करे बगैर चैनल से एग्जिट मत करना, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने खुला हुआ है कंपनी का गेटवे ऑफ टैली और इसके अंदर हम जा रहे हैं वाउचर के अंदर। और क्योंकि हमारी जुलाई की ट्रांजैक्शन हो चुकी है, हम यहाँ पर डेट चेंज कर लेते हैं 1 अगस्त। और जो पहली ट्रांजैक्शन अगस्त मंथ की आपको दे रखी है वो है कर्तव्य सेठ को 10,000 रुपए का कैश रिसीव हुआ है मेगा इन्फोटेक एजुकेशन पॉइंट से। उनको हमने कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड की थी, इस एवज में इन्होंने हमको यहाँ पे पेमेंट किया है। तो यहाँ पर हमें एक सेल्स इनवॉइस रेज करना है जो कि कैश में रहेगा। F8 कर लीजिए, अब आ जाइए कैश ले लीजिए। एंड ये हमने कंट्रोल A किया एंड यहाँ पर हम डाल देते हैं कंसल्टिंग सर्विसेज। पार्टी का नाम डालने का जरूरत नहीं है। अगर आप इसको क्रेडिट सेल करना चाहे, उसके बाद में रिसीट की एंट्री करना चाहे तो आप इसको कर सकते हैं, बट इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपने यहाँ पर 10,000 रुपए का एंट्री कैश में कर दिया है। नेक्स्ट एंट्री इज कर्तव्य सेठ रिसीव कैश 5,000 फ्रॉम सन इन्फो सिस्टम्स। रिसीट पे आ जाओ। एंड सन इन्फो नाम से हमने 5,000 रुपीज का बकाया था, तो 5,000 रुपए हमको यहाँ से मिल रहे हैं। और ये जो पेमेंट हमें मिल रही है इन कैश मिल रही है, तो आप आ जाइए कैश ट्रांजेक्शन हम इसको कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है जिसमें हमें अगस्त और जुलाई मंथ का इंश्योरेंस प्रीमियम का चेक देना है, असेट्स का। तो हम चेक इशू कर रहे हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को। हमने असेट्स को इंश्योर करवाया है, तो हम यहाँ पर ओरिएंटल तो नहीं लिखेंगे, बट हम यहाँ पे पेमेंट की एंट्री कर देते हैं और यहाँ पर हम लेजर बना लेते हैं एक इंश्योरेंस प्रीमियम असेट्स का, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एंड यहाँ पर हमने इसको पेमेंट जो हो रही है वो है 12,000 रुपीज की। एंड ये पेमेंट हमने करी है चेक से, चेक पे करी है तो हम एसबीआई पे आ जाते हैं एंड यहाँ पर हम इसको करवा देते हैं एक्सेप्ट। अदरवाइज आप डाल सकते हैं नरेशन, जो हमें पीरियड बताया हुआ है अगस्त 2024 से हमको ये पेमेंट करनी है जुलाई 25 तक की, ठीक है। एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट एंट्री है हमारी जिसमें हम कर्तव्य सेठ को ऑफिस एक्सपेंस का पेमेंट कर रहे हैं। ऑफिस एक्सपेंस पे आइए, पेमेंट अमाउंट है यहाँ पर 600 रुपीज का। पेमेंट हो रही है इन कैश। नेक्स्ट इज कंसल्टिंग रेवेन्यू जनरेट हुआ है, रिसीव्ड कैश टुवर्ड्स कंसल्टिंग रेवेन्यू। तो हम यहाँ पे F6 कर लेते हैं। क्रेडिट में हमारी इनकम चली जाएगी कंसल्टिंग सर्विसेज। हमें यहाँ पे बता नहीं रखा कि हमने कोई बिल वगैरह भी इनको प्रोवाइड किया है, इसलिए हम बिल की एंट्री यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सीधे रिसीट की एंट्री कर रहे हैं। कंसल्टिंग सर्विसेज का पेमेंट जो हमें मिला है वो है 45,000 रुपीज इन इन कैश। ये भी एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट इज हमने एक चेक इशू किया है 13,000 रुपए का, जिसमें हमें रितु शर्मा का एक और पेमेंट एडवांस में जो पेमेंट हमने करी थी उसका हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप पेमेंट में आ जाइए और ध्यान रखना यहाँ पे आप सैलरी तो दे रहे हैं बट पूरा नहीं। 13,000 आपको सैलरी तो पूरी आपको दिखानी पड़ेगी, 15,500, ठीक है। एम्प्लॉय दो हैं आपके पास, इसमें एम्प्लॉय मिस ऋतु की कितनी सैलरी आती है वो आपको डालनी होगी 9,000 रुपए। तो ऋतु के हम डाल देते हैं 9,000 रुपए और बाकी बचे हुए जो हैं वो प्रमोद अग्रवाल के नाम पे डाल देते हैं। बट ये जो प्रीपेड सैलरी का एडजस्टमेंट होगा वो भी नहीं करेंगे, हम एसबीआई से पहले पेमेंट कर देते हैं 13,000 रुपए का। और जो बाकी बचेगा प्रीपेड सैलरी उसको हम यहाँ पर करेंगे ऋतु शर्मा के अकाउंट में एडजस्ट। तो हमें ड्यू तो सैलरी पूरी करनी पड़ेगी, बट हमें उस ड्यू सैलरी में जो पेमेंट हम 13,000 कर रहे हैं, बचा हुआ जो 2,500 है वो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ऋतु के अकाउंट। तो हमारे ऋतु के अकाउंट में दोनों एंट्रीज एडजस्ट हो चुकी हैं अब तक की। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। यहाँ पर हम रेंट पे कर रहे हैं जुलाई मंथ का, तो आप आ जाए यहाँ पर रेंट ले लें। रेंट का पेमेंट 3,000 रुपये जाता है एंड एसबीआई के चेक से हम इसका पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप डालना चाहें यहाँ पे डाल सकते हैं जुलाई मंथ, ठीक है। इसके बाद आपकी एंट्री आती है इलेक्ट्रिसिटी की।
तो 1250 की एंट्री आपको करनी है। पेमेंट हम इसमें कर रहे हैं कैश में। ये जो पेमेंट हो रही है ये भी जुलाई मंथ की ही हो रही होगी, तो आप यहाँ पे भी जुलाई मंथ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल आर कर दीजिए तो आपकी प्रीवियस नरेशन जो है वो कॉपी हो जाएगी। नेक्स्ट इज मोबाइल एक्सपेंसेस चेक 2100 रुपए का। मोबाइल एक्सपेंसेस 2100 रुपए का चेक है, तो एसबीआई। पेमेंट मंथ ऑब्वियसली जुलाई होगा, या फिर प्रीपेड भी हो सकता है, तो आप इसमें अभी कंफ्यूजन है, आप नहीं डालेंगे। नेक्स्ट इज डिपॉजिटेड 1,75,000, F4 करिए, और यहाँ पर हम कैश जमा करवा रहे हैं 1,75,000 रुपए एसबीआई में। डिनोमिनेशन वगैरह बताई हुई होती तो डालते। एक्सेप्ट। कर्तव्य सेठ रेज्ड एन इनवॉइस। एंटरटेन मीडिया हाउस के नाम पर हमने एक इनवॉइस रेज किया है, तो F8 करिए और यहाँ पर लेजर बना लीजिए एंटरटेन मीडिया हाउस। ये हमारे होंगे क्रेडिट डेटर्स, क्योंकि हमने इनको सर्विस पे करी है, बट अभी तक इन्होंने पेमेंट नहीं करा है। कंट्रोल ए एंड यहाँ पर जो रेज हो रहा है कंसल्टिंग सर्विसेज की वजह से, जो कि अमाउंट है 75,000 रुपए का, एंड न्यू बिल जनरेटेड एंड एक्सेप्टेड। कन्वीनियंस एक्सपेंस पे करना है, F5 में आइए, कन्वीनियंस पे आ जाओ, और ये जो अमाउंट है 650 का है, कैश में पे कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री इज गणेश सॉल्यूशन से आपको चेक रिसीव हुआ है 40,000 रुपीज का, तो रिसीट में आ जाइए। गणेश गणेश लिखिए यहाँ पर, और इनका 40,000 रुपये आना था, 40,000 रुपये देने आए हैं। अमाउंट 40,000 वाया चेक ये दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए 3,000 रुपये विड्रॉ किया गया। F5 में आ जाओ, एंड यहाँ पर आप ले लीजिए ड्रॉइंग्स, ठीक है। 3,000 रुपीज का विड्रॉवल फ्रॉम बैंक नहीं है, इसलिए हम कैश लिखेंगे यहाँ पर, एंड सब करवा देंगे। ऐसे एंट्रीज करने से अगस्त मंथ की ट्रांजेक्शन पूरी हो जाती है, एंड बैलेंस शीट पर चलते हैं, और जो ट्रांजेक्शन है अब हमारी प्रॉफिट लिखा रही है 266,650 प्रीपेड। सॉरी, ये जो एक्सपेंसेस हैं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा ऑल बढ़ता जा रहा है वाया कंसल्टिंग सर्विसेज, बढ़ाते जाएंगे आप। एंड यहाँ पर हमारा एक एक्सपेंस ऐड हो गया है इस महीने, इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है हमने असेट्स को इंश्योर करवाने के लिए। बाकी के खर्चे जो हमसे रेगुलर चलते हैं वैसे ही हमारे रेगुलर चलते रहेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं सितंबर मंथ की ट्रांजेक्शन्स। आप F2 दबाए एंड 1.9 करके सितंबर मंथ ले लीजिए। सबसे पहली चीज 50,000 रुपये बैंक में जमा करवा रहे हैं, F4 करिए, एंड यहाँ पर आप कैश ले लीजिए, एंड 50,000 रुपीज आपने डिपॉजिट करवाया एसबीआई में स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। नेक्स्ट एंट्री इज जो एंटरटेन मीडिया हाउस था उसको हमने 75,000 का बिल दिया था। नाउ ही इज मेकिंग पेमेंट टू अस। यहाँ पर आप ले लीजिए एंटरटेन मीडिया हाउस, 75,000 आना था, एंड व्हाट पेमेंट दे आर मेकिंग इज 73 बाय कैश, एंड जो एंटरटेन मीडिया हाउस है वो हमको 73,000 के पेमेंट कर रहे हैं, तो हमें सेटल करना पड़ेगा पूरा 75,000 रुपए। और इसमें इन्होंने बाइफरकेट कर दिया है, जो कैश पेमेंट ये हमें को कर रहे हैं वो 33,000 का कर रहे हैं। चेक के थ्रू ये पेमेंट हमें कर रहे हैं 40,000 रुपीज का। और जो बाकी बचा हुआ अमाउंट होगा वो हम डाल देंगे डिस्काउंट अलाउड के अंदर, जो कि लेजर हमारा नहीं है अभी, क्रिएट बना करना पड़ेगा, क्रिएट डिस्काउंट अलाउड। एंड ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक नया हेड यहाँ पर ऐड हो गया है इसमें, डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं। ब्लू स्टार कंपनी के नाम पर हमने कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए एक और बिल रेज कर दिया है, और हमें इसका पेमेंट अभी नहीं मिला है, तो इसलिए हम यहाँ पर पार्टी का नाम बना लेंगे ब्लू स्टार कंपनी। This will be our debtors, and control A. Name of income is consulting services. Amount of service is 55,000. ठीक है। A new bill raised against consulting services. रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेमेंट कर रहे हैं। अब हम रिपेयर का क्या हमने लेजर बना रखा है जी? नहीं, तो बनाना पड़ेगा। एक और नया हेड है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड अमाउंट इज 2,500 रुपीज। अमाउंट पेड थ्रू चेक, सॉरी, अमाउंट पेड थ्रू कैश, ये हमने पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट इज अगस्त मंथ की सैलरी पूरी पूरी जाएगी, एडजस्टमेंट वगैरह सब हो चुकी है, तो आप यहाँ पे सैलरी पर आ जाओ। 15,500 डिवाइड कर दीजिए, 9,000 रितु एंड मैनेजर, एंड प्रमोद अग्रवाल असिस्टेंट मैनेजर 6,500। अब ये जो पेमेंट हम कर रहे हैं ये सैलरी का है, चेक के थ्रू कर रहे हैं, तो आप एसबीआई पर आ जाइए, प्रीपेड का काम खत्म हो चुका है। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं हम, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जो हमारा है वो है अब यहाँ पर 1,150 रुपए, और ये जो पेमेंट हम कर रहे हैं ये कैश में जा रहा है, इसको करवा के एक्सेप्ट करवा दिया है।
नेक्स्ट चलते हैं रेंट ऑफ अगस्त मंथ। ये बार बार कॉस्ट सेंटर पे हम जा रहे हैं तो स्किप कर दीजिए। रेंट रेंट हमारा है यहाँ पे 3,000 रुपए और पेमेंट हम हमेशा से करते आ रहे हैं चेक से, तो यहाँ भी इस बार भी चेक से हम कर रहे हैं। नेक्स्ट एंट्री इज ऑफ कन्वीनियंस एक्सपेंस। कन्वीनियंस एक्सपेंस हमारा कितना है 750 का एंड पेमेंट कैश में हो रही है। नेक्स्ट इज जयश्री ट्रेवल्स से हमको बिल रिसीव हुआ है 5,000 रुपए का, तो आप F9 कर दो। यहाँ पे जयश्री ट्रेवल्स ले लीजिए और इनसे हम क्या सर्विस ले रहे थे, ट्रेवलिंग वाली है ना। ट्रेवलिंग एक्सपेंस पे आ जाओ, यहाँ पे 5,000 का पेमेंट करेंगे, अभी बताया हुआ नहीं है पेमेंट का, तो भी सिर्फ बिल रिसीव हुआ है हमको 5,000 रुपए का। नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंस फॉर द अगस्त मंथ। इसको आप F5 में करेंगे, F5 में आ जाइए एंड यहाँ पर हमारा को डालना है ऑफिस एक्सपेंसेस। अमाउंट इज 950 रुपीज एंड पेमेंट इज मेड इन कैश। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं अगस्त में, ठीक है। इसके बाद हमारी 3 एंट्रीज और रह जाती हैं, वो कुछ इस प्रकार हैं। कर्तव्य सेठ रिसीव्ड अ चेक 65,000 अगेंस्ट कंसल्टिंग रेवेन्यू। तो हमें यहाँ पे चेक रिसीव हो रहा है, किससे रिसीव हो रहा है, बिल दिया है नहीं दिया वो हमें मतलब नहीं है, आप बस कंसल्टिंग सर्विसेज डालो, अमाउंट डालिए 65,000 रुपीज और यहाँ पर आप SBI डाल के अमाउंट को SBI में जमा करवा दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है आपको जयश्री ट्रेवल्स को पेमेंट करनी है, तो आप आ जाओ F5 के अंदर और यहाँ पर आप देखेंगे पहले जयश्री ट्रेवल्स का बिल कितने का है, 11,000 रुपए हमें आना है। सॉरी 11,000 की हमें पास बिल आ चुके हैं और पेमेंट हमको 11,000 रुपए की करनी है। दो बिल हमारे पास थे, एक 6,000 का एक 5,000 का। पेमेंट हम कर रहे हैं इनको इन कैश, तो आप कैश में डालकर इसको एक्सेप्ट करवा दीजिए। और लास्ट एंट्री जो हमारी आती है वो है मोबाइल एक्सपेंसेस की, तो आप आ जाएं यहाँ पर मोबाइल एक्सपेंस में और ये अमाउंट है 1,250 रुपए एंड पेमेंट इज मेड इन कैश, तो आप आ जाएं ऊपर कैश ले लीजिए और इसको आप कंट्रोल R कर दीजिए। अगस्त मंथ की लास्ट ट्रांजेक्शन जो है, नरेशन जो है वो आपके सामने आ जाएगी। इस तरह से सितंबर मंथ की सारी ट्रांजेक्शन हो जाती हैं और अब वक्त है बैलेंस शीट और P&L चेक करने का। बैलेंस शीट में आपके पास कोई नया हेड आया है क्या? ड्राइंग्स बढ़ जाते हैं बट इस बार हमने सितंबर मंथ में कोई ड्राइंग्स नहीं करी है एंड किसी प्रकार का कोई यहाँ पर भी हेड ऐसा इंक्रीज नहीं हुआ है, बट P&L के अंदर इंक्रीज जरूर हुआ है। P&L में आ जाए, यहाँ पर कंसल्टिंग रेवेन्यू बढ़ गया है आपका और डिस्काउंट अलाउड का हेड बढ़ गया है यहाँ पर एक आपका इस बार, और तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट अलाउड का एक हेड बढ़ चुका है। टोटल प्रॉफिट भी आपको बढ़ चुका है 3,54,000, लगभग 3.5 लाख का प्रॉफिट आपका हो चुका है। तो इस तरीके से आपका सितंबर मंथ तक का जो केस स्टडी है वो पूरा हो चुका है एंड आशा करते हैं कि आपको हमारे जो प्रीवियस ब्लॉग थे वो भी पसंद आए होंगे, देखे होंगे आपने, और ये वाला ब्लॉग जो है वो भी आपको केस स्टडी प्रॉपरली समझ में आई होगी। डिस्क्रिप्शन में से आप केस स्टडी उठा लीजिए, गूगल ड्राइव का लिंक उसमें ऑलरेडी दिया हुआ है एंड कोशिश करिए कि आप हमें मतलब जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में डालें एंड वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड हमारे चैनल को सपोर्ट करें। मॉनेटरी बेनिफिट्स भी आप दे सकते हैं, जो ऑल ओवर द वीडियो आपको हमारा QR कोड नजर आए उसे स्कैन करें एंड आपकी मर्जी का जो भी आप सपोर्ट देना चाहते हैं वो आप हमको सपोर्ट दे सकते हैं। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको एक नई ब्लॉग में अगली केस स्टडी लेकर जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून इन द अनदर वीडियो। बाय।